हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ही मेहनत के साथ इन ग्रंथों का, शास्त्रों का निर्माण किया। उसके पीछे उनकी सोच मनुष्य को लेकर के बहुत अच्छी थी। तो आज हम ज्योतिष पर से क्यों विश्वास उठा रहे हैं? ज्योतिष तो हमारे ऋषि भृगु ऋषि का दिया हुआ ग्रंथ है, दिया हुआ शास्त्र है, जिन्होंने मानव कल्याण के लिए इस शास्त्र की रचना की थी। आज हम बिजनेस करके, थोड़ा आगे पीछे करके, आपको एक और बात मैं बता दूं कि इस धरती पर किसी को भी 5% से ज्यादा एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान नहीं है। सोचो 100% एस्ट्रोलॉजी कितनी है। जितनी मर्जी मैं बातें कर रहा हूं, मेरे को तो चलो 1-2% होगी, पर 5% से ज्यादा, मैंने 5 इसलिए बोल दिया कि कल को कोई आके टिप्पणी ना करे कि मेरे को तो जी बहुत नॉलेज है। तो मैं कहता हूं कि आपको चलो 3 होगी, 4 होगी, 5 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। ज्योतिष केवल एक ज्ञान है, सजेशन है मनुष्य को उसकी ग्रह स्थिति की जानकारी देने के लिए, पर भाग्य बिना कर्म के किसी का नहीं बदलता। इसलिए कर्म और अच्छे कर्म की परिभाषा यह है कि जो आपको दूसरों से अपने लिए एक्सपेक्ट ना करते हो। अपने मतलब आप मुझे गाली दो, मुझे बुरा लग रहा है, तो मुझे भी आपको गाली नहीं देनी चाहिए। कर्म की सबसे अच्छी परिभाषा है कि जो आप अपने लिए नहीं चाहते किसी से भी, वो आप दूसरों के लिए कदापि ना करें। आप नहीं चाहते कि आपकी बेटी जो है आपके बेटे की प्रॉपर्टियां हथिया ले, नहीं चाहते ना, तो आपको अपनी बुआ और अपने पिता के दरमियां भी मतभेद पैदा नहीं होने देना चाहिए। ऐसे ही आज आप बुआ की प्रॉपर्टी या बुआ को आप हिस्सा नहीं दे रहे हो, या बुआ को आप केयर नहीं कर रहे हो, बुआ को आप लताड़ रहे हो, कल को आपकी बेटी के साथ भी यही होना है। यही होना है। आपका बेटा भी कहीं का फूफा होगा, उसके साथ भी यही होना है। कर्म तो कभी मर नहीं सकते। मैंने तो मेरी करीबन 98 से समझ लीजिए करीबन 25, 27, 28 साल हो गए एस्ट्रोलॉजी को दिए हुए। और अभी मेरी एक बहुत अच्छी बुक्स कर्मा के नाम से भी लॉन्च होने वाली है। अच्छा। और मैं अपने जीवन का 10 साल तो मेरा ये स्ट्रगल था, 10 साल तो मेरी सिर्फ ये स्टडी थी कि ये काम करती है कि नहीं। जब मुझे ये विश्वास हुआ ना कि ये काम करती है, सही समय पर सही नॉलेज किसी को मिल जाए, तो ये किस्मत को बदल देती है।